जोर से। The time came, and all too soon, when the game was finished. और शीघ्र ही वह समय आ गया जब गेम जो है समाप्त हो गया था। शीघ्र ही वह समय आ गया जब गेम जो है समाप्त हो गया। The snaps and rum and the sausage had long since run out. जर्मन पेय पदार्थ और रम जो दारू होती है वो, और गोश्त जो मांस पका हुआ था वो अब ख़त्म हो गया। एंड और वी न्यू इट, और हम जानते थे, इट वाज ऑल ओवर, ये सब समाप्त हो गया था। आई विशेज, मैंने कामना की, हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड, मैंने हैंस से शुभ कामना की और उसे बताया। आई होप्ड, मैंने आशा की, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, शीघ्र ही पुनः वह अपने परिवार से मिलेगा। मैंने आशा की, हैंस जो है शीघ्र ही अपने परिवार से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, यानी जो ये लड़ाई है, युद्ध है, समाप्त हो जाएगा। एंड और वी कुड ऑल गो होम, हम सभी घर जा पाएंगे या घर जा सकेंगे। यहाँ कुड का मतलब पाना भी होता है, सकना भी, ठीक है। हम घर जा पाएंगे या घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वाट एवरी सोल्जर वांट, मेरे विचार से यही प्रत्येक सैनिक चाहता था। मेरे विचार से इसी बात को प्रत्येक सैनिक चाहता था, या ये वही बात थी जो प्रत्येक सैनिक चाहता था। ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर या दोनों पक्ष। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मेक पर्सन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा। नोर यू, तुम भी नहीं। ही सल्यूटेड, उसने मेरे को सलाम किया या मेरे को प्रणाम किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरे से धीरे धीरे दूर चला गया। जो लेखक था उससे स्लोली, धीरे धीरे, वॉकड अवे फ्रॉम, दूर चला गया। अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, यानी उसकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छापूर्वक। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वे जस्ट वंस, एक बार फिर जो है वह अंतिम विदाई के लिए मुड़ा। जब लोग जाते हैं तो एक बार मुड़ कर देखते हैं ना, वैसे वो अंतिम विदाई के लिए मुड़ा। एंड देन, और तब, बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोर्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेन्स। ड्रिफ्टिंग का मतलब यहाँ इकट्ठे होना है, इकट्ठे मतलब जाना, ठीक है। तो वो अपने छुपने के स्थान की ओर वापस जा रहे थे, तो उनकी जो स्लेटी रंग की कोट थी, उस भीड़ में वह एक हो गया, यानी उस भीड़ में वो मिल गया, ठीक है। हैंस वुल्फ जो है ग्रे रंग के कोट में जितनी जो सैकड़ों की तादाद में थे, उस भीड़ में मिल गया और अपने छुपने के स्थान की ओर वापस जा रहा। दैट नाइट, उस रात्रि को, बैक इन आवर डग आउट्स, हम अपने खाद्यान्न जो ट्रेन्स थे, खुदे हुए थे, खादान थे, उसमें वापस आ गए। वी हियर देम सिंगिंग ए कैरोल, कैरोल मानी होता है वो गीत गाते हैं, वो सामूहिक वैसा। तो हमने एक कैरोल गाने को गाते हुए उन्हें सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वे इस गाने को बहुत ही सुंदरता से गा रहे थे। आई वाज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, और आई वाज स्टिल,
और हम आई वाज स्टिल नेट साइलेंट नाइट, और हम भी जो है नेट साइलेंट गाना गाए। आवर बॉयज गेव देम ए रोजिंग चोरस ऑफ वाइल शेफर्ड वाच, और हमारे लड़कों ने भी ऊंची आवाज़ में सामूहिक गाना गाया। कौन सा? शेफर्ड वाच, ये सामूहिक गाना ऊंची आवाज़ में गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल, हम कुछ क्षण के लिए मतलब सामूहिक गान, यानी वो गाना गा रहे थे, हम गाना गा रहे थे, उसको आदान प्रदान किया। उसका मतलब गाना हम सुने, हमारा गाने वो सुने। इस प्रकार कैरोल्स जो गाना था उसका आदान प्रदान किया। एंड और देन तब वी ऑल फेल साइलेंट, हम सब शांत हो गए। फिर जो है हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारे शांति और जो अच्छी जो ख्याति थी उसका समय समाप्त हो गया था। ए टाइम, एक ऐसा समय, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एज लॉन्ग एज आई लिव का मतलब है जीवन भर, मतलब जीवन भर के लिए मैं उस खजाने की छुपा कर रखूँगा या उसकी रक्षा करूँगा। वो समय ऐसा था, उस समय को मैं जीवन भर खजाने में रखूँगा, यानी खजाने में रखकर उसकी सुरक्षा करूँगा, यानी जीवन भर उसकी सुरक्षा करूँगा। तो डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, क्रिसमस तक, अगले साल के क्रिसमस समय तक, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल, ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है दूरस्थ और भयानक के अलावा कुछ नहीं होगा। डिस्टेंस का मतलब दूरस्थ, दूर, टेरिबल मतलब भयानक, और मेमोरी मीन्स याददाश्त या याद। तो ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है दूरस्थ और भयानक मेमोरी यानी याददाश्त के सिवाय कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई या ये युद्ध दूरस्थ और भयानक याददाश्त के सिवाय कुछ नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आज जो घटना घटी है उस सब को मैं जानता हूँ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, की जो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो कितना शांति चाहती है। दोनों तरफ की सेनाएं जो आर्मी है वो कितना शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम शीघ्र ही पुनः एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ या मुझे इस बात का पक्का विश्वास है। योर लविंग जिम, और उसने अपनी पत्नी को संबोधित करता है आपका प्रिय जिम। तो आपको मीनिंग तो पहले भेजे हुए हैं, आप इस पाठ को जो बचा हुआ है इसको पढ़ना, और इसको बार बार पढ़ोगे तब ये आपको याद होएगा, क्योंकि विदेश की जो साहित्य से है लिया गया है। तो आपको बार बार पढ़ोगे तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है।